अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद मिर्ज़ा। एक्सरसाइज हमारी 2.4 है। लास्ट में हमने सम 4 क्लियर किया था। आज हमने स्टार्ट करना है सम 5। वो कह रहा है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लोगारिथम टेबल। लोगारिथम टेबल की मदद से हमने ये सम्स जो हैं वो फाइंड आउट करनी है, वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन आपका क्या है, ये आप क्वेश्चंस आपने पहले किए हुए हैं लेकिन सिंगल फॉर्म में किए हुए हैं। एक एक वैल्यू आपको देते थे, आपने सिंगल फॉर्म में लोगारिथम टेबल के इस्तेमाल से ये काम किया हुआ है। जिनको बच्चों को वो काम आता होगा, स्टूडेंट्स को, वो वही काम इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, इस पे भी अप्लाई होगा और बाद में इन्हें हम प्लस माइनस करके मज़ीद सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जिनको वो नहीं आता उनको चाहिए कि पहले वो वाली वीडियोस जाके देखें और उन्हें समझें, ताकि ये वाली समझना इजी हो जाए। जिनको वो क्वेश्चंस नहीं आते उनको ये करना मुश्किल लगेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सम 5 है हमारा, सम 5 का पार्ट 1 है। वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन उसने दे दिया 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 ओवर 5.234। लोगारिथम टेबल की मदद से हमने करना है। तो लोगारिथम टेबल जो है वो बुक के लास्ट पे आपको गिवन दिए होते हैं। ये हैं आपके लोगारिथम टेबल। एक ये पेज है लोगारिथम का, ये पूरा, और फिर ये इसी तरह एंटी लोगारिथम का ये वाला पूरा। तो इसका इस्तेमाल हम बाद में करते हैं जब हमें इसकी ज़रूरत होगी। सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन अपना नोट कर लिया, ये हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले हम अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने सेलेक्ट करना है कि ये वैल्यू किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो एक्स इज इक्वल टू दिस। उसके बाद लोगारिथम टेबल का क्योंकि इस्तेमाल करना है और उन्होंने साथ हमें लॉग दिया भी नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लॉग ले लेंगे। तो ये क्या बन गया, लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग ये पूरी वैल्यू। यहाँ पे आप क्या करेंगे, लॉग 3.68 मल्टीप्लाई जो है वो आपका प्लस में चेंज होगा, लॉग 4.21 डिवाइड आपका माइनस में चेंज होगा, लॉग 5.234। ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक रफ़ कॉपी ले लेनी है, या अगर आपके पास साइड पे स्पेस है तो आप ऊपर वहाँ पे रफ़ वर्क मेंशन करके लॉग 3.68 को सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे। लॉग 3.68 को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे लिख लिया है रफ़ वर्क लॉग 3.68। सबसे पहले तो यहाँ पे एक वैल्यू है, तो इसका मतलब है यहाँ पे जब एक वैल्यू पॉइंट से पहले जब एक ही डिजिट हो तो उसका करेक्टरिस्टिक क्या होता है, 0। अगर 2 डिजिट होते तो करेक्टरिस्टिक क्या होता, 1। 3 डिजिट होते तो करेक्टरिस्टिक क्या होता, 2। जिन बच्चों ने पहले क्वेश्चंस किए हुए हैं उनको पता है। तो यहाँ पे एक ही सिंगल वैल्यू है तो इसका मतलब करेक्टरिस्टिक आपका क्या है, 0। इसके बाद हमने क्या करना है, मिंटीसा लेना है। मिंटीसा कैसे लेते हैं, मिंटीसा आपने लेना है लोगारिथम टेबल से। वहाँ पे हम क्या करेंगे, 30, ये 3.68 है तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे, 36 को देखेंगे 8 वाले कॉलम में। तो हम निकालते हैं अपना कॉलम, ये हमारे पास क्या है, 36। ठीक है। और ये 8 वाले कॉलम में ये देखें, ये ऊपर से 8 वाले कॉलम में देख रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, 5 6 5 8। तो 8 वाले कॉलम में जब हमने देखा है तो 5 6 5 8 आया है। और आपको पता है मिंटीसा जो होता है वो पॉइंट का नेक्स्ट वाला पार्ट होता है, तो हमने पॉइंट पहले लगा देना है। और अब इसके साथ जब इसे अटैच करके लिखेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, 0.5658। तो लॉग 3.68 की जगह हम क्या लिख देंगे, 0.5658 लिख देंगे। तो ये क्या है, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, जो इसकी वैल्यू थी 0.5658। इसी तरह अब हम नेक्स्ट निकालेंगे लॉग 4.21। लॉग 4.21 का निकालेंगे उसी तरीके से, लॉग 4.21 लिख लिया, पॉइंट से पहले एक ही डिजिट है तो इसकी करेक्टरिस्टिक भी क्या होगी, 0। मिंटीसा कैसे निकालेंगे, 4 to 1 है तो 42 वाले में हम 1 वाले कॉलम को देखेंगे। तो 42 हमारा ये है और 1 वाला कॉलम जो है वो सेकंड वाला है, तो यहाँ से ये 1 और ये 2, सेकंड वाले कॉलम में हमारे पास क्या आ गया, 6 2 4 3। तो ये 6 2 4 3 आ गया। और ये क्योंकि पॉइंट से पहले वाला हिस्सा पॉइंट के बाद वाला हिस्सा होता है इसलिए मैंने पॉइंट लगा दिया, तो ये आपका क्या बन जाएगा, 0.6243। तो मैं इस वैल्यू की जगह क्या लिख दूँगी, 0.6243। ये इसकी जगह वैल्यू लिख दी। अब माइनस की जगह माइनस, लॉग 5.234 आपने देखना है उसमें लोगारिथम टेबल में, वैल्यू लिख दी 5.234। पॉइंट से पहले वही एक ही डिजिट है, करेक्टरिस्टिक 0 आएगा। मिंटीसा कैसे ढूंढेंगे, हम यहाँ पे 3 वैल्यूज़ आ गई हैं, यानी कि 52 बन जाएगा आपका। 52 में आपने पहले 3 को देखना है,
और फिर वो जो मीन डिफरेंस वाला कॉलम होता है उसमें आपने 4 को भी देखना है। तो सबसे पहले आप सर्च कर लें 52। 52 में सबसे पहले हमने किसको देखना है, 3 को। तो ये आपका है 52, ये आपका है 52। 52 को हम 3 में देखेंगे तो क्या आ गया 7185। हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे 7185। नेक्स्ट हमने मीन डिफरेंस में 4 को देखना है, तो ये मीन डिफरेंस वाला कॉलम है। तो यहीं से हम आगे आएंगे तो मीन डिफरेंस वाले 4 वाले कॉलम में क्या है 3 है। तो यहाँ पे हम 3 इसमें ऐड करवाएंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा 0.7188 वैल्यू बन जाएगी। ये करेक्टरिस्टिक के साथ लिखेंगे तो 0.7188 बन जाएगा, जो हम यहाँ पे ले जाके इसकी जगह मेंशन कर देंगे। ये पूरी वैल्यू बन गई है। कैलकुलेटर पकड़ें, ये पूरी वैल्यू कैलकुलेटर पे एज इट इज़ लिख दें, इज इक्वल दबाएंगे, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, log x इज इक्वल टू 0.4713। ये नहीं है 4713, log इधर है उठा के उधर ले जाएंगे, एंटी लॉग बन जाएगा। एंटी लॉग क्या है, किसका लेना है हमने 0.4713 का लेना है, तो 0.4713 आगे आ जाएगा। एंटी लॉग में आपने क्या करना है, अब आपने एंटी लॉग वाला जो है वो देखना है लोगारिथम टेबल। तो क्या था 0.4713 था। तो लोगारिथम टेबल, एंटी लोगारिथम वाले टेबल में जाएंगे। एंटी लोगारिथम वाले टेबल में स्टार्ट ही पॉइंट के साथ होते हैं। तो पॉइंट के आगे वाला हिस्सा कौन सा 47 और 13। 47 में पहले हम 1 वाला देखेंगे और फिर 3 वाले मीन डिफरेंस का कॉलम देखेंगे। सबसे पहले 47, ये 47 है। 47 में जब हम, ये 47 आ गया 0.47, और जब 1 वाले कॉलम में हमने देखा है तो ये क्या है 2958। तो यहाँ मेंशन कर देंगे 2958। उसके बाद जब हम इसी में मीन डिफरेंस में अपना 3 वाला कॉलम देखेंगे यहाँ पे 47 वाली लाइन में, तो क्या आ गया 2। तो इस 2 को हम यहाँ पे ऐड करवा देंगे तो ये क्या बन जाएगा 2960। क्या बन गया ये 2960। यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे, सबसे पहले आपने इस पॉइंट को छोड़ दें, आपने सिर्फ मेंशन करना है x इज इक्वल टू 2960। ये आपके लिए आसानी के लिए बता रही हूँ, वरना ये करने की ज़रूरत नहीं है। 2960 ये आपने जस्ट मेंशन करना है। अब यहाँ पे आपने देखना है कि पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं। पॉइंट से पहले क्या है 0, पॉइंट से पहले क्या है 0। तो जहाँ 0 होता है वहाँ पे हम 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं। अगर यहाँ पे होता 1 तो मैं 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाती, अगर होता 2 तो मैं 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाती। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है और ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने किया है कि पॉइंट इस तरीके से आपने लगाना है। 2960 क्या आ गया आपके x का आंसर।